सीए निखिल टॉक्स में आज हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं आयुष बहेती जी, जो कि सीईओ हैं रुक्मणी मोटर्स के। और रुक्मणी मोटर्स के पास मारुति सुजुकी और टीवीएस दोनों की डीलरशिप है। यहाँ पर हमने बहुत ही पिन पॉइंटेड चीजों के ऊपर बात करी कि स्पेसिफिकली ईवी का फ्यूचर क्या है और मारुति इतनी लेट क्यों है ईवी में। टीवीएस ने सबसे पहले अपने टू व्हीलर्स चालू किए थे ओला के बाद में, तो उनका क्या रेलेवेंस है। वॉच टिल द एंड, क्योंकि यहां पर थर्ड जनरेशन जो सीईओ है, थर्ड जनरेशन बिजनेस कर रही है और किस तरह से बिजनेस को देखना चाहिए, वो सारी चीजें बात करिए। एंजॉय द पॉडकास्ट। मोदी जी का कहना है कि आप जितने ज्यादा क्रूड का यूज कम करो, पेट्रोल का यूज कम करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज करो और ईवीज को यूज करो। सो इन दैट सिचुएशन व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव, क्या वो सही आपको धारणा लग रही है? आई थिंक मोदी जी ने अभी 2-3 दिन पहले ही अनाउंसमेंट करा था कि क्रूड ऑयल एंड एवरीथिंग प्राइसेस विल मतलब बढ़ेंगे, ऐसा सब सुनने में आ रहा था। एंड अभी 24 आवर्स 48 आवर्स पहले ही क्रूड ऑयल के प्राइसेस फ्यू डेज बैक इट हैज़ इंक्रीज। आई थिंक देयर विल बी इम्पैक्ट, स्लाइट इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर बाइंग। बट कार एक फिर एक ऐसी चीज़ है कि पब्लिक कोई 1-2 साल के लिए यूज़ नहीं करते। दे buy a car for 7 8 years 10 years, and this situation will get normalized. So obviously use of EV is increasing day by day. अगर आप देखोगे तो EVs बढ़ रही है धीरे धीरे. Car penetration of EV, two wheeler penetration, overall industry of EV is growing. But the petrol industry, the ICE industry is still very strong and still contribute to a very good numbers in India's economy. So EV market is growing, but what Modi ji has said, it is for a short term thing. It's not a long term कि बहुत टाइम तक क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते ही जाएंगे या ये प्रॉब्लम रहेगी, ऐसा नहीं होगा. So I think EV adoption will go higher and higher, but still being petrol, ICE, diesel, everything will still remain in the market for a large period of time. What will be the impact of crude prices on your business? Like for example, if I talk about अभी recently इंडिया में 3% का पेट्रोल का प्राइसेस बढ़ा, तो क्या उससे एज अ डीलर डू यू फील दैट देयर विल बी अ गुड नंबर ऑफ फॉल इन द नंबर ऑफ कार्स व्हिच यू सेल? No, I don't think so. There will be any kind of fall. GST 2.0 के बाद जो गवर्नमेंट ने GST 2.0 जब लेकर आए थे अक्टूबर में, बिफोर समवेयर अराउंड दिवाली, सो उसके बाद जो ग्रोथ दिखी है ना, इट इज़ अनप्रेसिडेंटेड. मतलब नो वन एक्सपेक्टेड दैट काइंड ऑफ अ ग्रोथ. तो अगर मैं उस GST कट का बात करूँ वर्सेस जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस अभी बढ़े हैं, तो आई डोंट थिंक इतना इम्पैक्ट आएगा क्रूड ऑयल बढ़ने से. प्लस कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन वंस अगेन, कि इंडियन कार बाइंग ऐसी है ना कि हर 12 महीने होती है. इट इज़ नॉट कि एक महीने में सेल होती है. 12 महीने लोग गाड़ी खरीदते हैं. मेड बी टू व्हीलर, मेड बी फोर व्हीलर. एवरी मंथ इज अ दिवाली इन इंडियन ऑटो इंडस्ट्री एज ऑफ नाउ फॉर लास्ट 3-4 years, पोस्ट कोविड एरा आई एम टॉकिंग अबाउट. और उसके बाद अभी जो GST 2.0 आया है, तो उससे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री को बेनिफिट आया है. एवरी डीलर इज ग्रोइंग in their car sales, and we expect this to continue for at least for an year. दिवाली 2025 लोगों के हिसाब से, काफी लोगों के हिसाब से, इनफैक्ट कार डीलर्स के हिसाब से भी मैंने जब रिसर्च किया था, तो दे वर सेइंग दैट ये दिवाली पिछली दिवाली से इतनी बेहतर नहीं थी. डिड यू आल्सो फील द सेम बीइंग इनटू द मारुति डीलरशिप? निखिल, दिवाली इसलिए अच्छी नहीं थी क्योंकि लास्ट ईयर फर्स्ट 6 मंथ्स सारे OEMs, सारी डीलरशिप्स पे स्टॉक सिचुएशन वाज रियली हाई. इन्वेंट्री बहुत पाइल्ड अप थी. सो दिवाली की जो सेल्स आती है उसके बाद भी अगर स्टॉक बचता है तो इट मीन्स दिवाली अच्छी नहीं गई है. तो स्टॉक ज्यादा था, सेल्स अच्छी थी पर स्टॉक ज्यादा था. बट इतना स्टॉक था सब लोगों के पास, 80 days, 90 days, 100 days, कि वो जब कार सेल्स डबल भी होती है, यू स्टिल लीव विद अ स्टॉक. अगर स्टॉक कम होता तो आप शायद कमेंट्स ये पढ़ते कि दिवाली बम्पर गई या बहुत अच्छी गई. बट क्योंकि स्टॉक इतना हाई था फर्स्ट 6 मंथ्स में, एंड सारी जो डिमांड थी एग्रीगेट होकर दिवाली में निकली, उसके बाद भी जो स्टॉक बचा, इसीलिए दिवाली इतनी अच्छी नहीं गई थी कंपेयर टू लास्ट फ्यू ईयर्स. That makes sense also because of the Yes. stock you're saying. Yes, because of the stock. There is a question in the mind of general public, and that used to be there in my head also. That was why Maruti is not coming with number of EV models. Like why Maruti is late in EV? What's the reason? I would say Maruti is not late in EV. मार्केट लीडर हैं पिछले इतने सालों से, तो लेट नहीं है, सोच समझ के EV ला रहे हैं.
what other OEMs did, Tata, Hyundai, Mahindra, what everyone did कि EVs लेकर आ गए मार्केट में, कोई चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई अवेयरनेस नहीं है. You must have seen so many cases of Tata, Mahindra, people are yelling at the showrooms कि EV इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है. तो आई थिंक बीइंग द नंबर वन प्लेयर इन द इंडस्ट्री एंड कंट्रीब्यूट जो मारुति करती है अप्रॉक्स 40%. सो विद द राइट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट डीलर फैसिलिटी फॉर द चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द कस्टमर्स, मारुति ने वो एग्जामिन करा. आज मारुति ने इंडिया में जितने शोरूम्स हैं वहाँ पे सब जगह ईवी चार्जर्स लगवाएं, कस्टमर को फ्री चार्जर दे रहे हैं एट द डिलीवरी. सो मारुति का ये सोचना था कि वी बिल्ड अ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कि आज हमसे अगर कोई भी गाड़ी खरीदे तो उनको चार्जिंग के लिए प्रॉपर फैसिलिटी मिले. जैसे यू हैव पेट्रोल पंप्स, अगर आज पेट्रोल पंप नहीं रहेगा आप गाड़ी नहीं चला पाओगे. सो वैसे ही अगर चार्जिंग स्टेशन नहीं रहेगा आप गाड़ी कैसे चलाओगे ईवी. सो एज पर यू कि जितना उन्होंने बोला जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा तब तक हम दे लोग नहीं डिड करेंगे. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड जब मार्केट का पेनिट्रेशन 1-2% था जब बाकी OEMs आए थे. सो आज मार्केट का पेनिट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है. तो मारुति has stepped in at the right time, not late. They are not late. They are stepped in at the right time. How What I many say. models they have right now? They have only one model, but what we are expecting, they will be coming up with huge models in every segment. Sedan, hatchback, SUVs, MUVs, सभी उसमें आपको EVs मारुति की आएगी within course of let's say 5 years, 7 years, and they'll dominate. But don't you feel this is a bit contradictory also? Because अगर मैं EV sales की बात करूं, as per you, because you are there in the industry, YOY basis पे देखूं, year on year देखूं, तो पिछले साल से इस साल में कितनी EVs बिकी हैं? Do you have it? Can you give me some idea about it? About the industry I'm talking. EV sales last year was somewhere around 1 lakh, 1.5, 1.05 lakhs, and last year it touched almost 2 lakhs. So double sale हुई है. EV का contribution बढ़ा है from 2.4, 2.5%, it has reached to 4%. Passenger EV I'm talking about. There is a good growth in EV, and this is expected to continue grow. जैसे जैसे अब क्योंकि मारुति अब आया EV लेकर के, तो अभी तो ईवी का क्या मार्केट जाएगा वो मारुति डिसाइड करेगा कि मारुति के डीलर्स कितनी ईवी बेचते हैं, प्रोडक्ट्स कितने मारुति लाते हैं. तो वो मार्केट लीडर जब मार्केट में आता है तब मार्केट बनता है. अभी तो ईवी का मार्केट बना ही नहीं है. दिस इज जस्ट द टिप ऑफ आइसबर्ग कि अभी ये शुरू हुआ है ईवी का कार पेनिट्रेशन इंडिया में. तो जब मारुति ईवीज और लेकर के आएगा फिर आपको पता चलेगा कि ईवी का मार्केट शेयर कितना जाएगा. After 5 years when you and me will be talking, then we can actually see कि इंडिया का EV का कार penetration कितना रहेगा. अभी it's all just assumptions and everything because Maruti has just entered. Can I say that way that Mahindra and Tata are actually जल्दी आ गए हैं वो इस मार्केट में विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर? जल्दी नहीं आए, मतलब आप ये बोल सकते हैं कि अगर वो नहीं आते तो शायद मार्केट में रह ही नहीं पाते. तो अगर महिंद्रा और टाटा की मैं बात करूं तो टाटा का पिछले 4-5 साल से सेल्स थोड़ा बढ़ना स्टार्ट हुआ है. टाटा डीलर्स वर स्ट्रगलिंग विद देयर स्टॉक्स एंड एवरीथिंग बिकॉज़ इंडिका जब से बंद करी थी हाँ, इन्होंने, तो डीजल और ये टाटा उन्हीं पे टिका था. उसके बाद अगर ये लोग ईवी में नहीं आते महिंद्रा और टाटा, तो आई थिंक दे वुड हैव ड्रॉप डाउन टू अ सिंगल डिजिट मार्केट शेयर इन इंडिया. सो वो जल्दी इसीलिए आए कि जस्ट टू बी सस्टेन इन द मार्केट एंड बिना चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के, बिना एनी कस्टमर अवेयरनेस, दे केम इनटू द मार्केट विद द प्रोडक्ट. और देखो कोई भी नई चीज़ अगर आती है तो एज अ इंडियन कार बायर और एज अ इंडियन कंज्यूमर यू टेंड टू लुक एट दोस थिंग्स. क्योंकि नई चीज़ आएगी आदमी देखेगा ज़रूर, भले ही खरीदे नहीं खरीदे, पर और जो एक बार देखता है वो खरीद लेता है. तो वही चीज़ हुई कि महिंद्रा टाटा प्रोडक्ट ले आए और थोड़ा बहुत बिका, बट इट इज़ नोवेयर नियर टू व्हाट मारुति इज सेलिंग एज ऑफ नाउ. I can consider that अभी के टाइम पे Mahindra is actually leading the EV market. Mahindra is leading, Mahindra But is doing good. within time Maruti will be बट leading. मैं अभी आपको भी बोल रहा हूँ ना कि मारुति का अभी शुरू ही नहीं हुआ है. शुरू ही आप नहीं हुआ अभी अभी मतलब प्रोडक्ट लाए हैं, अभी तो मार्केट करा है, डीलर्स को सप्लाई दी है. जब डीलर्स का नेटवर्क जो अक्रॉस द इंडिया स्प्रेड है, जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्विस स्टेशंस है, जब वो प्रोडक्ट मार्केट में दिखेगा तो कोई भी ऑटोमोबाइल OEM वोंट बी एबल टू कम्पीट विद मारुति's प्रोडक्ट. दैट इज फॉर श्योर. रिसेंटली बहुत लोगों ने देखा कि चार्जिंग स्टेशंस भी अलग अलग जगह बनते जा रहे हैं.
कई जगह it is free and कई हम्म जगह it is paid. हम्म So as a business opportunity for हम्म the persons who were earlier buying petrol pumps, हम्म do you feel charging stations can be a good way of investing somewhere? yes, it is a good investment to say, because ईवी पेनिट्रेशन, जैसे आपको मैंने बताया, इंक्रीज हो रहा है. Hmm. आज वो ईवी पेनिट्रेशन 4.5% समथिंग कुछ चले गया है. 5 साल बाद इट मे बी डबल, इट मे गो टू डबल डिजिट पेनिट्रेशन. सो इट्स अ गुड बिजनेस टू स्टार्ट अप विद. एंड बहुत सारे जो पेट्रोल पंप ओनर्स हैं, दे आर इंस्टॉलिंग ईवी चार्जर्स इन देयर ओन पेट्रोल पंप, हाँ, है वो ना. तो तो कर रहे दे हैं. आर डूइंग दैट. चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप बोल रहे हो, बहुत सारे पेट्रोल पंप ओनर्स ने उन्हीं के उसमें लगा दिए हैं कि अब गाड़ियां अगर बिकेगी तो आएगी, बट ऑब्वियसली. Hmm. So it's a good business investment to do, because the car penetration of EV will increase. That is for sure. EV penetration will go up to 30% as per experts in the industry. It Hmm. will go 30% plus, and अगर 30% ऊपर जाता है तो India will need a lot of charging station from highways to cities to rural, क्योंकि India is a huge landscape to cover. सो अभी आज की डेट में जो इस बिजनेस में जाएगा, ऑब्वियसली विद राइट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एट द राइट पॉइंट्स, ही विल बी प्रॉफिटेबल फॉर फ्यूचर, I फॉर think श्योर. Tata Power has already done that with IOCL. यस, दे हैव डन, They had दे done हैव that. डन, दे हैव डन. तो कंपनी देखो, हर कंपनी अलग अलग वे में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है. Hmm. जैसे मारुति ने सब डीलर्स के शोरूम्स पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए हैं, तो विच टाटा महिंद्रा हैजंट डन एज सो फार. पर मारुति ने प्रोडक्ट लॉन्च करने के पहले बोल दिया था कि हम सारे शोरूम्स पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रखेंगे, Hmm. वर्कशॉप पे रखेंगे. Hmm. तो आज मारुति का नेटवर्क इतना बड़ा है, तो वो चार्जिंग कैपेसिटी जो आज मारुति के पास है, वो किसी ओईएम के पास नहीं है. तो जो मारुति की क्वालिटी है कि सर्विस इज द प्राइमरी थिंग फॉर देम. प्रोडक्ट तो अच्छा है, पर उसके बाद सर्विस का क्या, आफ्टर सेल्स. सो दे टेक केयर ऑफ दैट इन अ वेरी प्रोफेशनल वे, एंड दे हैव डन दैट. So usually as a EV purchaser, अगर मैं EV खरीदने जाता हूँ, तो what are the benefits which I'll get? द फर्स्ट एंड foremost बेनिफिट इज कि ईवी पे कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है. तो Okay. ईवीज रजिस्ट्री फीस इज नॉट देयर. कितना डिफरेंस होता है? मतलब अब आप कोई भी गाड़ी रजिस्टर कराओगे तो 50,000 रुपये तो लगेंगे रजिस्ट्रेशन बराबर. के. ईवी पे वो रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, तो दैट इज अ गुड थिंग टू हैव एज ऑफ नाउ. देन जीएसटी स्लैब्स आर देयर, 18 to 28%, 12 and 28% जो लगता है, तो जीएसटी पे इट इज ओनली 5%. So that is there. So there are many schemes like state subsidies. अभी बिहार गवर्नमेंट ने 2 दिन पहले आई थिंक लॉन्च करी है. So the states are giving subsidies, and there are also PM e-drive. So there are many schemes. The government is promoting EV in a very good manner, and likewise states government, they are also giving subsidies to the consumer who are buying EV. And then all those GST relaxations and all those things help to buy to attract customer to EV as of now. कि कस्टमर एक ऑप्शन की तरह उसको देखे, कि जैसे डीजल था, डीजल के बाद पेट्रोल था, पेट्रोल के बाद डीजल आया, डीजल के बाद अब गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि डीजल का पेनिट्रेशन कम होते जाए, ईवी का पेनिट्रेशन बढ़ते जाए. But And likewise Maruti is also doing, Maruti is not producing diesel car anymore. So बहुत बड़ा सेगमेंट था मारुति का जो डीजल में था, बहुत बड़ा सेगमेंट था. तो मारुति ने अब डीजल बंद करके पेट्रोल, सीएनजी और ईवी पे पूरा शिफ्ट कर दिया, एंड दैट टू विदाउट लूजिंग एनी मार्केट शेयर. सो आज भी मारुति का मार्केट शेयर इज 40% प्लस. मारुति पे भरोसा भी है, वो माना हाँ. जाता है वो इंडियन कार है, because Yes, ऐसा yes. माना जाता है शुरू से कि मारुति knows what an Indian family needs. Yes, yes. So it's a big step. Diesel production बंद करके, and so it is for the green mobility which Maruti drives. And being a dealer of the company, we also drive this initiative कि जितना हम CNG, EV और कस्टमर को समझा पाएं, एंड डीजल कस्टमर्स को इन फ्यूल ऑप्शंस पे लेकर के आए, तो इट हेल्प्स ओनली टू द इकोसिस्टम, ग्रीन इकोसिस्टम. So when someone buys a car, उसके दिमाग में कॉस्ट ऑफ परचेज रहती है, आफ्टर सेल सर्विस भी रहती है, और प्लस उसके दिमाग में एवरेज का भी कॉन्सेप्ट रहता है. सो हाउ डज इट डिफर्स मारुति विद द अदर ब्रांड्स? आपने सही बोला, तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है. इफ़ आप और मैं भी आज गाड़ी खरीदेंगे तो कॉस्ट ऑफ द व्हीकल, सबसे पहली चीज़ कॉस्ट ऑफ द व्हीकल आप देखोगे,
तो इंडिया इज अ वेरी कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट इन हम्म। एवरी प्रोडक्ट दैट यू बाय। हाँ, इन एवरी। हाँ, आप भी आज अगर कोई कोई भी चीज़ खरीदोगे, आप उसकी पहले कॉस्ट देखोगे, क्वालिटी और ये और वो सब तो सेकेंडरी है, कि आप पहले कॉस्ट देखोगे। तो सेम ऑटोमोबाइल में ऐसा है। हमारी इंडस्ट्री में भी आज की टाइम पे जो कंज्यूमर्स आ रहे हैं, वो पहले ही गाड़ी का प्राइस ऑनलाइन देख लेते हैं, कि आज मारुति की गाड़ी इस प्राइस से शुरू होती है, वो पहले ही देख लेते हैं, एंड देन दे विजिट टू सी द प्रोडक्ट। सो मारुति हमेशा कॉस्ट इफेक्टिव गाड़ी बनाती है, सो दैट इट अट्रैक्ट्स कस्टमर, टू बी ऑनेस्ट। कि पहले कस्टमर को शोरूम पे गाड़ी लेके तो आए, एंड देन डू यू प्रोवाइड द क्वालिटी, द आफ्टर सेल सर्विसेज एंड एवरीथिंग। सो प्रोडक्ट क्वालिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट उसके भी पहले द कॉस्ट थिंग। अगर आप गाड़ी महंगी कर दोगे और फिर उसके प्रोडक्ट्स और फीचर्स और जो बाकी ओईएम्स कर रहे हैं, कि गाड़ी थोड़ी सी महंगी है और आप बुला रहे हैं कि यार इसका तो ये फीचर अच्छा है, इसका तो वो फीचर अच्छा है, और ये तो आज मारुति भी सारे फीचर्स प्रोवाइड कर रही है इन दैट सेम, मतलब और सस्ती ही प्रोवाइड कर रही है कंपेयर टू द अदर ओईएम्स लाइक हुंडई, महिंद्रा, टाटा। सो कॉस्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड लाइक यू सेड, आफ्टर सेल सर्विस अगर मैं बात करूँ, तो मारुति का जो नेटवर्क है आफ्टर सेल सर्विस का, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया। मतलब दे हैव गॉट सो मेनी वर्कशॉप्स, लाइक लिटरली every 3 kilometers there, 3 to 5 kilometers there is a Maruti workshop इवन in a हाईवेज पे भी है। in a city। और हाईवेज पे आप जाओगे तो विद इन 15 किलोमीटर्स, विद इन 20 किलोमीटर्स, यू विल फाइंड अ वर्कशॉप। तो जेन्युइन वर्कशॉप्स आर देयर, ऑथराइज वर्कशॉप्स आर देयर, यू गेट द बेस्ट आफ्टर सेल सर्विस। आज आपकी अगर हाईवे पे गाड़ी खराब हो जाती है, तो यू कैन कॉल देम ऑन टोल फ्री नंबर, दे गेट यू रिपेयर थ्रू अ डीलर नियर बाय। सो ऑल दोज थिंग्स, आपका नेटवर्क कैसा है? तो मारुति ने ओवर द लास्ट 40-42 ईयर्स इन इंडिया, they have made a very good network, and that what it makes them different from the other OEMs। देयर इज वन मोर थिंग, लाइक अभी जिस हिसाब से मार्केट और थोड़ा बढ़ते जा रहा है, जिसमें BYD आ गया, विनवेस्ट आ गया, डू यू फील इट्स अ थ्रेट टू द मार्केट, चाइनीज डीलर्स कमिंग टू इंडिया? I don't think any OEM currently in India is a threat to Maruti। मतलब आने वाले 40 साल तक भी कोई मारुति को टच नहीं कर पाएगा। अगर आज मैं टाटा, महिंद्रा, हुंडई, तीनों का मार्केट शेयर टोटल भी करोगे आप, तो इट इज़ इक्वल टू मारुति's मार्केट शेयर। सो विनफास्ट और BYD तो अभी नई नई कंपनीज है, अभी तो दे आर वेरी न्यू टू द मार्केट, दे आर स्टिल सर्चिंग फॉर मेनी डीलर्स, डीलर नेटवर्क बना रहे हैं, सो शोरूम्स बना रहे हैं, दे आर कमिंग इन टू मेट्रोज एज ऑफ नाउ। अभी रूरल में तो गया ही नहीं है, रूरल में तो 60% सेल ऑफ इंडिया पैसेंजर कार इज, मतलब 55 to 60% फ्रॉम रूरल। तो वो इट विल टेक, मतलब आई, इट वोंट टेक टाइम, मतलब इट इज़ वेरी impossible to replace the market leader as of now। सो एज पर यू देयर इज नो थ्रेट। No threat for next 40-50 years, what we understand from the company's perspective, what vision they have, there's no threat। But don't you feel the one thing has changed in the market? Like if you see the data last year, Tata Punch was the highest selling car of the country. जो पहले एक जमाने में वैगनार होती थी, स्विफ्ट थी, अब टाटा पंच है। नहीं, टाटा पंच वॉज नॉट द हाइएस्ट सेलिंग कार। टाटा पंच ने नॉइस क्रिएट करा, नंबर्स बढ़ाए, ग्रोथ अच्छी करी। आई एक्सेप्ट द फैक्ट टाटा डिड वेरी वेल विद देयर पंच, बट डिजायर इज द हाइएस्ट सेलिंग कार। सो मारुति डिजायर वाज बट द वो नंबर यूजुअली वन कार। टैक्सीज में ज्यादा चलती है। टैक्सीज में चलती है, बट कितने चलती है? मतलब अगर 100 डिजायर बिकती तो क्या 100 की 100 टैक्सी में थोड़ा ना चलती है? देर आर फ्यू हु परचेज इन टैक्सी, एंड उसके लिए भी टूरेस आती है, मारुति की अलग टूर है जो टैक्सी में जाती है। तो देर आर परचेजेज इन टैक्सी, बट स्टिल मतलब 80-90% इट्स, मतलब कस्टमर्स लेते हैं डिजायर। आप, वी सिट इन मेट्रोस, दैट इज व्हाई यू सी डिजायर इन टैक्सी। यू गो टू रूरल, you go to the rural side of India, and you see Desire everywhere. So that is why it is the top selling car। How much is the percentage of Maruti sales which goes into tier 2, tier 3 cities versus metros? Do you have any data about that? हम देखो ऐसे देखते हैं कि रूरल एंड, सॉरी इफ आई से भारत एंड अर्बन। What do you mean by Bharat here? भारत मीन रूरल, so we don't consider, we don't say rural, we say Bharat,
कि अगर रूरल सेल्स है तो भाई भारत में जो सेल्स हो रही है, इट्स द रियलिटी कि भाई नीचे ग्राउंड लेवल पे अगर आपको कुछ अगर डेटा चेक करना है या आपका प्रोडक्ट कैसा चल रहा है या आपका प्रोडक्ट का फीडबैक कैसा है, क्योंकि आज भी रूरल या भारत ऐसा मार्केट है जो माउथ पब्लिसिटी पे चलता है कि वहाँ आपने अगर एक गाड़ी ली है तो पास वाला आपकी गाड़ी देखेगा और फिर वो डिसीजन लेगा गाड़ी खरीदने का। तो कोई भारत जो है इट इज़ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द सेल्स, ओवरऑल सेल्स। अगर आज मैं मेरी बात करूं तो अगर अब मैं महीने की 700 गाड़ी बेचता हूं तो मेरी 60% सेल्स तो रूरल से आती है। 60%। 60% सेल्स विच इज मतलब ईयर ऑन ईयर बढ़ ही रही है। 4 साल 5 साल पहले वो 40% थी, देन इट रीच टू 50%, नाउ वी आर ऑल मतलब ऑलमोस्ट 60% ऑफ माई सेल्स इज कमिंग फ्रॉम रूरल। So as a dealer, you are happy with it, happy with Maruti. आई एम ओके, यस आई एम ओके, मतलब सेल्स देखो होनी चाहिए एज लॉन्ग एज सेल्स हो रही है एनी डीलर इज हैप्पी। इट में एंड द गुड पार्ट इज कि रूरल में सेल्स है ना, माउथ पब्लिसिटी आपकी बहुत होती है, यू एक्सपांड योर रीच। सिटी में आपका एक शोरूम है बट रूरल में जब आप गाड़ी बेचते हो, जब एक गांव में गाड़ी जाती है, एक तहसील में गाड़ी जाती है, तो उससे आपकी कंपनी की प्लस द प्रोडक्ट जो आप जिस कंपनी का है, दोनों की ब्रांडिंग बहुत अच्छी होती है। तो वी ट्राई टू सेल इन एवरी टाउन, इन एवरी विलेज दैट इज इन आवर डिस्ट्रिक्ट, ताकि हम घर घर जा करके गाड़ी बेचें और घर घर पे हमारी गाड़ी हो। So as a consumer, normally Maruti से Indians काफी satisfied ही रहते हैं, and as a dealer also you are satisfied. This is something different. You are into two-wheeler segment as well, right? Yeah, you're into TVS. Yes. Now TVS ने अभी जो मार्केट को डिसरप्ट किया, I would rather से डिसरप्ट किया, क्योंकि जिस हिसाब से टू व्हीलर्स में, मोपेड्स में सिर्फ एक्टिवा का दबदबा था, टीवीएस ने अपने कुछ मॉडल्स लॉन्च किए, राइट? अब टीवीएस के मॉडल्स में मेरे को एक टीवीएस का मॉडल जो कि इट वाज नॉट ईवी, दिस वाज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, आई वाज देयर इन नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट, या ओके। तो पूरा पहाड़ी इलाका, हाँ, ठीक है, करेक्ट। वहां पे मतलब एक्टिवा आप लेके जाओ नहीं चढ़ती है वो बराबर। टीवीएस के आई थिंक टू मॉडल्स वर देयर, आई एम फॉरगेटिंग द नेम्स। क्या पावर था उसमें! यू मीन द बाइक और द स्कूटर? मोपेड्स, ओके, स्कूटर, दैट इज स्कूटर स्कूटर, जिसको बोलते हैं मोपेड। जुपिटर। जुपिटर वाज नॉट देयर, वन मोर, इट वाज ओके ओके, एंटॉर्क, एंटॉर्क। एंटॉर्क, क्या यस क्या गाड़ी के वो, मतलब यस मजा आ गया वो चीज को देख के। यस। बट व्हेन वी कम टू द plateau region or plain हाँ region, then हाँ, it comes to Jupiter as a यस main segment, यस। and now you have EV in the name of ऑर्बिटर, ऑर्बिटर एंड आई Orbiter क्यूब। and iQube. यस, iQube ने बेसिकली मार्केट को थोड़ा डिस्टर्ब किया था। जस्ट आई क्यूब मतलब के आने से जो टू व्हीलर में मतलब ओला ने स्टार्ट करा था। आपने सुना ओला स्टार्टेड इज ईवी एंड एवरीथिंग, स्कूटर वूटर लेकर के आए थे, बट आज ओला मतलब यहाँ से यहाँ पे वापस आ गया क्योंकि दे डिडंट हैव द डीलर नेटवर्क, सर्विस स्टेशन। तो आज ओला की जो सेल्स ड्रॉप हुई, इट इज़ वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस कि सर्विस उनका नेटवर्क था ही नहीं। मेनली उनका रीजन सर्विस ही है। सर्विस नेटवर्क ही था, Even- सर्विस नेटवर्क ही नहीं था ना। हाँ, नेटवर्क ही नहीं था, तो नेटवर्क नहीं होगा तो आप कोई भी कस्टमर कहाँ जाएगा? आप सर्विस नेटवर्क में मतलब इतनी गाड़ियाँ खड़ी हुई है लाइक अ स्क्रैप, तो दैट डिडंट वेंट ऑफ वेल विद ओला। एंड टीवीएस ने वही करा, टीवीएस का जो डीलर नेटवर्क है, दे यूज दैट डीलर नेटवर्क। टीवीएस ने नए डीलर्स नहीं बनाए ईवी के लिए, उन्हीं डीलर्स को ईवी दी एंड देयर iQube डिड, इट इज स्टिल डूइंग वेरी वेल। मतलब जब से हमारे पास डीलरशिप आई और जब से हमको ईवी स्टार्ट मिलनी है, मतलब इट्स बीन 4 years नाउ, हमेशा iQube की डिमांड ही रहती है। एंड हमेशा मतलब कस्टमर्स हमेशा iQube के लिए दे आर ऑलवेज विलिंग टू वेट ऑल्सो। वेटिंग है। वेटिंग रहती है क्योंकि डिमांड इतनी ज़्यादा है ना। तो अब ईवी एक ऐसा मार्केट है ना कि मतलब टू व्हीलर इज लाइक एफएमसीजी, कि मतलब कस्टमर हाँ। सुबह सुबह सोचता है कि मेरे को टू व्हीलर खरीदनी, रात तक ले लेता है। तो वैसा एफएम एकदम फास्ट मूविंग इंडस्ट्री है, इट इज नोन एज FMCD, एफएमसीडी या फास्ट मूविंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। यस। तो वो वैसा प्रोडक्ट है टू व्हीलर, तो वो कभी उसकी मार्केट में क्या डिमांड है, कब आ जाए, तो वो बहुत इट इज़ डिफिकल्ट टू एनालिसिस। बट स्टिल जो अब हीरो है, होंडा है, टीवीएस है, दे एंटिसिपेट। टीवीएस डिड वेरी वेल, उन्होंने अच्छा एंटिसिपेट करा था कि विल डू वेल इन ईवी, देयर प्रोडक्ट इज वेरी गुड एंड देयर रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आर आल्सो वेरी गुड टीवीएस के पास। एज अ बिजनेस ओनर, considering Nexa, considering Arena, TVS, and you have one tractor ka Yes, brand, Tafe. Tafe. यस। How it is difficult to manage all these things, rather than अगर इन सब को छोड़ के मैं महिंद्रा ले लेता सिर्फ एज अ डीलर, महिंद्रा के पास सब है,
ठीक है, एक हम्म ही ब्रांड में सब हो जाता। हम्म So is it difficult to manage all these 4 brands differently, or you normally people consider कि हम एक ही ब्रांड के साथ सब कुछ ही कर लें? अब बहुत अलग अलग वे हैं सबके सोचने के। हम्म देखो, मारुति इज द मार्केट लीडर, हम्म तो हर किसी को डीलरशिप मिलती भी नहीं हम्म है ना। महिंद्रा नंबर 3 पे थे, नंबर 4 पे थे, नंबर 2 पे अब आए। तो गेटिंग बीइंग अ डीलर ऑफ महिंद्रा इज अ रेलिवेंटली इजियर टास्क देन बीइंग अ मारुति डीलर। ओके कि आपको अगर आप डीलरशिप चाहिए तो व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग यू अ डीलरशिप, तो आपके महिंद्रा के ज़्यादा रहेंगे, ओके है ना। क्योंकि बहुत सारे चीज़ें रहती है जो हर कंपनी इवैल्यूएट करती है। तो हम अब जैसे पिछले 22-23 साल से डीलर हैं फॉर अरीना, देन 17 से फिर वी आर डीलर्स फॉर नेक्सा, फिर 2022 में हमने टीवीएस शुरू करा, 2023 में टैफे ट्रैक्टर शुरू करा। तो इट इज़ मतलब आई फील इट इज़ बेटर टू वर्क विद डिफरेंट OEMs रादर देन वन OEM। ओके आप अलग अलग OEM के साथ काम करोगे तो वहाँ जो आप OEM के साथ सीखोगे वो आप इस बिजनेस में करोगे, इस बिजनेस में आप जो सीखोगे वो दूसरे आपके बिजनेस में करोगे, बिकॉज यू गेट डिफरेंट पीपल। तो जितने लोगों से अलग अलग मिलोगे, अलग अलग नज़रिया रहेगा बिजनेस सीखने का, समझने का, बढ़ाने का। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू डाइवर्सिफाई योर बिजनेस इन डिफरेंट विद डिफरेंट कंपनीज रादर दैन हैविंग with associated with one company, but obviously सबके अलग अलग सोचने का तरीका है। बट व्हाट आई थिंक कि आप डाइवर्सिफाई अलग अलग कंपनी के साथ करोगे तो आप 10 चीजें सीखोगे। How long you have been into the business? मी पर्सनली, Personally, you and this business, what do you have? Are you the first generation? You are नो second नो, आई एम generation? द थर्ड जनरेशन, Third आई एम द generation. थर्ड जनरेशन। Okay. एंड जो हमारी स्टोरी लाइन है कि माई ग्रैंडफादर स्टार्टेड दिस बिजनेस नॉट एज अ कंपनी, बट ही यूज टू ब्रिंग व्हीकल्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस द मेट्रोज ऑफ इंडिया, एंड देन यहाँ पे वो लोग मतलब गाड़ी जिसको चाहिए होती थी, दे प्रोवाइड टू देम ऑन अ कमीशन बेसिस। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। फिर इन 98 माई फादर स्टार्टेड यूज्ड कार बिजनेस इन अ Okay. ऑर्गेनाइज्ड वे। Oh. तो यूज्ड कार इज़ अ वेरी अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस दैट टाइम। तो उन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज वे में शोरूम फील के साथ गाड़ी पे पूरा रिफर्ब करा के फिक्स प्राइस पे गाड़ी बेचते थे यूज्ड कार, विच इज़ वन ऑफ द डिफिकल्ट आर्ट टू सेल अ यूज्ड कार ऑन अ फिक्स प्राइस। तो वो उनने 98 में शुरू करा। देन आई थिंक इन 2003 फेब मारुति की डीलरशिप वांट आई थी, एंड वी अप्लाइड फॉर दैट। They selected us, and then that is how we got the dealership in 2003. And I'm the third generation now handling the business as a CEO of the company. So from 17 I'm looking after the operations. It's been 10 years. How many showrooms you have now? शोरूम्स नहीं, मैं टच पॉइंट्स बोलता हूँ। Okay. मैं शोरूम्स कभी शोरूम या वर्कशॉप या मैं वो नहीं बोलता, मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे टच पॉइंट्स कितने। तो आज की डेट में आई हैव 35 प्लस टच पॉइंट्स। That includes service stations and everything. Service station that includes my showrooms, my Maruti driving school, my True Value। क्योंकि आज कहीं भी अगर रुक्मणी मोटर्स का नाम लगा है किसी भी बोर्ड पे, तो दैट इज माई टच पॉइंट। मे इट बी बिगर, मे इट बी स्मॉलर, अगर वो एक कस्टमर आ रहा है या 100 कस्टमर्स आ रहे हैं दिन भर में, बट टच पॉइंट तो वो मेरा है। तो मैं वैसे देखता हूँ कि आई हैव 35 प्लस टच पॉइंट्स एज ऑफ नाउ। So एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, मेरे को श्योरिटी है कि जो देख रही है अपना वीडियो वो भी दिमाग में आएगा। एक गाड़ी को बेचने में मार्जिन कितना मिलता है? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि मार्जिन कितना है, हाँ, बट हमने वो ऐसा है कि हम किसी को बता नहीं सकते। और वो देखो, सबके मार्जिन अलग अलग रहते हैं। एवरेज बता सकते हैं ना देखो यार? देखो इंडस्ट्री का थंब रूल ऐसा रहता है ना कि आई टेल यू द इंडस्ट्री थंब रूल कि इफ यू वांट टू स्टार्ट अ ऑटोमोबाइल बिजनेस, तो जितना आपका टर्नओवर होता है ना, उसका आप मान के चलो 2-2.5% अगर आप साल में कमा रहे हो, तो इट्स अ हेल्दी बिजनेस। ग्रॉस या नेट? ग्रॉस, ग्रॉस। ग्रॉस, दो no ढाई? sorry, net नेट net ना? I'm saying, हाँ हाँ, sorry, net। net. So if your turnover is 100 CR और आप 2% you are net of profit before tax वगैरह सब आपके अगर हाथ में बच रहा है, then you are having a good dealership। किसी किसी डीलर का 3% भी जाता है, 3.5% भी जाता है। देयर आर सम डीलर्स जिनका 0.5%, 1% भी रहता है। तो इट्स सबका अलग अलग रहता है। तो ऑटोमोबाइल बिजनेस ऐसा है ना कि आप गाड़ी पे मार्जिन पे डिसाइड नहीं कर सकते कि आपकी स्टेबिलिटी क्या रहेगी इंडस्ट्री पे। आप सर्विस से कितना कमा रहे हो, आप ट्रू वैल्यू से कितना कमा रहे हो, आप इंश्योरेंस रिन्यूअल से कितना कमा रहे हो,
ड्राइविंग स्कूल से कितना कमा रहे हो, तो देर आर एसेसरी सेल से कितना कमा रहे हो। तो ये 4-6 एस्पेक्ट्स जो हैं, ये टोटल मिला के बनाते हैं बिजनेस को। सिर्फ गाड़ी के मार्जिन से नहीं चल पाएगा। आप नहीं चल तो पाएगा, पर इट इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग। ओके। मतलब वी हैव डिफरेंट वर्टिकल्स इन आवर बिजनेस ऑल्सो। आप देखते हैं एसेसरीज वाले की भी आज एक दुकान है, आपने देखा होगा अभी टेफ्लॉन कोटिंग बहुत बढ़ गया है मेट्रोज में, दे हैव देयर ओन स्टूडियोज एंड एवरीथिंग। सो ऑल दोज थिंग्स आर वी आर हैविंग अंडर मारुति's बिजनेस और अंडर टीवीएस बिजनेस, सर्विस सेल्स, मतलब सारे चीज़ें ये हमारे पास सारा है चीज़ें। तो हमारा ऐसा सोचना है कि हर बिजनेस को, जो आपके बिजनेस में जो जो वर्टिकल्स हैं, इफ यू ट्रीट देम एज अ प्रॉफिट सेंटर, देन यू लर्न, and if you get 2%, 2.5% in a year, that's a Good healthy sign. You have started one showroom in Andaman Nicobar. Yes. What's the logic? Why Andaman Nicobar? Interesting story and logic. तो देखो ऐसा था कि आइलैंड है, डीलर सिर्फ हम रहेंगे, सो डिमांड सारी हमारे पास आएगी, है ना। अगर 2 डीलर रहते तो फिर मार्केट स्प्लिट होता है। तो एज अ बिजनेसमैन इफ यू गेट समवेयर द मार्केट की सारी डिमांड आपके पास ही आएगी, तो ऑब्वियसली कोई भी करेगा। सो वी गॉट दैट अपॉर्चुनिटी दैट द आइलैंड, अंडमान जो आइलैंड है वहाँ पे स्टार्ट करने का ऑब्जेक्टिव ये था कि विल सर्व द ऑल द डिमांड्स ऑफ द कस्टमर इन द बेस्ट वे पॉसिबल। एंड आइसोलेटेड मार्केट है, छोटा मार्केट है, एंड माउथ टू माउथ पब्लिसिटी बहुत होती है। यू विल बी सरप्राइज, 2022 में वाईफाई आया अंडमान में, उसके पहले वाईफाई नहीं था। वहाँ पे टेलीफॉर्म वो 2G जो चलता था ना 2021, मतलब इंटरनेट नियर टू इंटरनेट 2G पे चलता था वहाँ। अच्छा। तो वो इतना गवर्नमेंट ने उसको इतना डेवलप कर दिया, मतलब 2014 तक तो आप अंडमान जाना ही आपके लिए बहुत बड़ा टास्क था। बट आफ्टर द बीजेपीज गवर्नमेंट, मोदी जीज विजिट्स, अमित शाह विजिट, वहाँ पे इतना चेंजेस हो गया इन एवरीथिंग, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ये वो। व्हेन आई वेंट देयर, सो इट इज कम्प्लीटली, मतलब इट्स अ आइलैंड सिटी, प्रॉपर आइलैंड सिटी, बट इट इज डेवलपिंग ऑन अ सच अ लार्ज स्केल। देन बिजनेस वहाँ पे बहुत बड़ा हमको दिखा कि यहाँ पे बिजनेस पोटेंशियल इज वेरी ह्यूज, क्योंकि पीपल आर कमिंग टू आइलैंड नाउ, सेटलिंग डाउन देयर। What is the business there? Like जैसे अपन एमपी की बात करें, महाराष्ट्र का टूरिज्म ना, प्योरली टूरिज्म। एंड देन होटल इंडस्ट्री और ये जो वो भी टूरिज्म में ही आ गया। प्राइमरी टूरिज्म। एंड अभी द बेस्ट पार्ट इज कि आफ्टर आवर डीलरशिप द पीएम, द होम मिनिस्ट्री एंड एवरीवन in the BJP's government, they are promoting to go to Andamans, that they want Andaman to flourish. They have actually promoted Lakshadweep also, no? Also, they are promoting Andaman. Also, they are coming up with a huge project in Nicobar Islands. So it's an untapped market. That's what we felt. It's an untapped market. It has huge potential to operate there. That unit is in profit? Sorry? That unit is in profit? Yes, yes. It is it's in profit. So as a CEO of any of the business, how do you allocate your personal funds? Like, do you put all the money in the business, or you invest in stocks also, or you invest in real estate? What is your perspective on the same? I don't invest in stocks. My primary objective is कि जो भी we earn, वो हम पैसा वापस बिजनेस में इन्वेस्ट करें। अगर आपको बिजनेस ग्रो करना है विद योर ओन मनी, then the profits that you are earning, you need to invest more into your business. So what I have learned from my grandparents and parents कि जो भी कमा रहे हो बिजनेस में वापस डालो, बिजनेस बढ़ाओ। Do you have a restriction? अगर suppose किसी में आप जैसे मारुति के डीलर है, तो can you invest in Maruti in stocks? Yes, we can. There is no Yes, restriction. yes, we can. What are the 3 points for the young generation जो अभी बिजनेस में आना चाहते हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, कि 3 उनको अपने पॉइंट्स रखने हैं, कुछ माइंडसेट्स रखने हैं, क्या उनको 3 चीजें सोचनी चाहिए? फर्स्ट थिंग इज योर डिसिप्लिन, कि आप कितने डेडिकेटेड हो और कितने डिसिप्लिन्ड हो लाइफ में। कि आप बट डिसिप्लिन से ये नहीं कि सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंच जाओ और 7 बजे तक काम करो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट डिसिप्लिन, बट डिसिप्लिन की काम जो आप कर रहे हो वो कितने डेडिकेशन के साथ कर रहे हो। आप भले ही 12 से 8 काम करो, 4 बजे से शाम को काम करो, पर जब आप काम कर रहे हो वो 6-7 घंटा, यू आर फुल्ली डिसिप्लिन एंड डेडिकेटेड टूवर्ड्स दैट वर्क। सो फर्स्ट थिंग इज दैट विच आई फॉलो, मतलब जो मैं लास्ट 10 years का बोल रहा हूँ कि इफ आई एम इनटू वर्क, आई एम इनटू वर्क।
फिर वो 7-8 घंटे मैं सिर्फ काम को दूंगा और कोई चीज़ के बारे में नहीं सोचूंगा। सेकेंड इज योर टीम बिल्डिंग। अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है, ग्रो करना है, जैसे आज हम इंदौर में बैठे बैठे अंडमान वी आर हैंडलिंग, सो टीम बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टीम कैसे बिल्ड करते हो, हाउ यू गिव देम द राइट फ्रेम टू वर्क विथ, कि राइट उनको पास उनके स्किल सेट आप डेवलप करो कि यार ऐसे काम करना है, ऐसे बताना है। तो एज अ मेंटोर यू ट्रीट देम, कि आप मेंटोर एंड यू ट्रेन देम, नॉट ट्रीट देम, ट्रेन देम, यू ट्रेन देम एज अ मेंटोर एंड ट्राई टू बिल्ड अ टीम। सो अगर आप टीम बिल्ड करोगे ना तो इजी हो जाएगा टू ऑपरेट एट वेरियस लोकेशंस। दैट्स व्हाट वी डिड, कि फ्रॉम लास्ट 10 years वी हैव बीन एक्सपांडिंग। सो हमने जहाँ जहाँ एक्सपांड करा हमने टीम बिल्ड करी, लेट देम टेक देयर डिसीजंस, इट माइट बी रॉन्ग, इट माइट बी राइट, यू आर देयर इवेंचुअली टू करेक्ट देम। तो थोड़ा टीम बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस टू ग्रो, एंड दीज आर द टू मेनली पॉइंट्स विच आई फॉलो, कि मैं लोगों को बिल्ड करता हूँ सो दैट दे आर माई फ्यूचर एसेट्स, कि अगर मैं आज काम बढ़ा रहा हूँ तो वो मेरे फ्यूचर एसेट रहे, मुझे वहाँ सेट करके और आगे ग्रो करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिले, कि मैं एक जगह को अगर मैं सेट कर देता हूँ तो मुझे मेरे लिए इजी हो जाएगा कि फिर मैं आगे वहाँ से निकल के कहीं और जगह को बिजनेस स्टैब्लिश करूँ। ह्यूमन एसेट्स। ह्यूमन एसेट्स, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, सो आई होप कि आप लोगों को भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होगी, कनेक्टिंग टू ईवीज, कनेक्टिंग टू डीलरशिप, हाउ द बिजनेस इज, व्हाई मारुति इज ग्रेट एंड व्हाई the other brands are not in the competition of Maruti. Plus, as a CEO's perspective, you should also get certain points from this particular podcast कि आपका विजन कैसा होना चाहिए। लोगों का नॉर्मली ये धारणा होता है कि हम लोग के पास अभी बिजनेस नहीं है तो हम लोग अपने एम्प्लॉयज को फायर कर दें। यहाँ पर रादर देन दैट आयुष इज एक्चुअली फोकसिंग ऑन मोर ऑफ human asset building. That is a very different concept and it's very important. So thank you Ayush for coming to the show. Thank you for having me. Yeah, it was great talking to you, and Same when it here. comes to business, it is very important to have the nitty-gritty points which are very important for the people to understand that how the business grows. Yes. Thank you for coming. Thank you. Thank you.